हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में गेट 2023 न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4h ग्रेटर देन 0 एंड अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग करता है R से। लेट डी एन एफ ऑफ ए इक्वल टू अल्फ़ा एफ ऑफ ए माइनस एच प्लस बीटा एफ ऑफ ए प्लस गामा एफ ऑफ ए प्लस 2h अपॉन 6h बी 3 पॉइंट फॉर्मूला ऑफ अप्रोक्सीमेट एफ डैश ए फॉर एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ हमारे पास मैपिंग है आर से आर एंड ए बिलोंग करता है रियल नंबर से। इफ डी एन एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ डैश एस, ये हमारे पास इतना करें, इसका मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव करके उसमें एफ डैश है, इसका मतलब ये है। फॉर एवरी पॉलिनोमियल एफ ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, हमको 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लेना है, एट मोस्ट 2 डिग्री का। एंड फॉर ऑल ए बिलोंग करता आर से, देम अल्फ़ा प्लस 2 गामा इक्वल टू -2, अल्फ़ा प्लस 2 गामा इक्वल टू -2, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा -2 गामा इक्वल टू 0, अल्फ़ा प्लस 2 गामा इक्वल टू 2, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा -2 गामा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्लियर पता लग रहा है अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन दैट polynomial of degree less than or equal to 2। तो हम एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल मान लेते हैं। क्या मानेंगे हम, a0 इंटू 1 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कौन कौन सी टर्म आएगी, 1x एक्स स्क्वायर। अब a हमारे पास यहाँ पे क्या है, a कोई एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर को हम क्या ले लेते हैं, हमारे पास क्या दे रखी है कंडीशन, एफ डैश एफ ए बिलोंग करता है, तो हम टेक मान लेते हैं कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, टेक ए इक्वल टू 0 फॉर कैलकुलेशन मेक सिंपल। कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए ए को 0 ले लेते हैं। सभी ए के लिए कंडीशन दे रखी है ना, तो हमारे पास सबसे पहले लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, पहले 1 के लिए सोल्व करेंगे, फिर एक्स के लिए, फिर 1x, फिर एक्स के लिए, सिर्फ एक्स इक्वल टू 1 के लिए सोल्व करते हैं। तो देम ये देखो हमारे पास डी एन एफ की, इसका मतलब क्या, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो करो, 1 का डेरिवेटिव करेंगे कितना आ जाएगा, डी एन एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्या आ गया, यहाँ से दिस इम्प्लाइज 0 इक्वल टू अल्फ़ा। फंक्शन क्या पुट करना है, a माइनस एच। हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 में कुछ ही पुट कर लो, 1 ही रहेगा। तो 1 अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा, फंक्शन में क्या पुट करना है, a 1 ही रहेगा, प्लस फंक्शन में क्या पुट करना है, a प्लस 2h 1 ही रहेगा, अपॉन 6h। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं यहाँ से। उसके बाद हम टेक लेट अप
एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे क्या है, एफ डैश, इसका डेरिवेटिव यहाँ देंगे, एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 इक्वल टू अल्फा। फंक्शन में क्या पुट करना है, फंक्शन में हमको क्या पुट करना है, ए माइनस एच, तो क्या आ जाएगा यहाँ से ए माइनस एच, उसके बाद प्लस बीटा, फंक्शन क्या पुट करना ए बीटा इंटू ए प्लस गामा, ए प्लस 2h पुट करना फंक्शन, तो क्या आ जाएगा यहाँ से ए प्लस 2h अपॉन 6h। क्या इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से, सोल्व कर देंगे इसको, तो 6h क्रॉस पॉइंट यहाँ, तो इक्वल टू अल्फा, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी 0 है, तो 0 माइनस एच, यहाँ से कितना आ जाएगा अल्फा एच, यहाँ से करेंगे तो ये टर्म तो हमारे पास बीटा इंटू 0 कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये 0 आ जाएगी, तो 0 प्लस ये 0 गामा 2h, यहाँ से h कॉमन निकाल लेंगे, माइनस अल्फा प्लस 2 गामा, इस वाले एच काट देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज माइनस अल्फा प्लस 2 गामा इक्वल टू 6, ये हमारे पास क्या आ गई बी, ये हमारे पास क्या थी ए। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी ले लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 2x, या 2x लगा देंगे, ए की वैल्यू लगाएंगे 0, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 2 इंटू 0 इक्वल टू अल्फा, फंक्शन क्या पुट करेंगे ए माइनस एच, अल्फा इंटू ए माइनस एच का स्क्वायर प्लस बीटा, ए पुट करेंगे कितना आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस गामा, यहाँ से कितना आ जाएगा ए प्लस 2h का स्क्वायर अपॉन 6h। अब ए को हम क्या लगा देंगे 0, ए को 0 लगा देंगे, कितना आ जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0 इसका कितना आ जाएगा अल्फा एच स्क्वायर प्लस बीटा इंटू 0 प्लस गामा इंटू 4h स्क्वायर, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे एच स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एच कॉमन ले लेंगे, नीचे एच भी है ना, यहाँ पर 6h है नीचे 6h, कितना आ जाएगा एच कॉमन लेंगे तो अल्फा एच प्लस 4 गामा एच अपॉन 6h, इसे एच कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गई क्वेश्चन यहाँ से अल्फा प्लस 4 गामा इक्वल टू 0, इस वाले एच को इधर भेज देंगे, तो हमारे पास ये कितनी आ गई, इसको सी मान लेते हैं। अब हम चेक कर लेंगे, हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी, तो माइनस अल्फ़ा प्लस 2 गामा इक्वल टू 6, तो यहाँ से कितना है अल्फ़ा प्लस 4 गामा इक्वल टू 0, ऐड कर देंगे इसको, प्लस ये यहाँ से कट जाएगा, 6 गामा इक्वल टू 6 गामा इक्वल टू 1, गामा केवल हमारे पास 1 आ गई, गामा केवल यहाँ पुट कर देंगे, तो फ्रॉम सी अल्फ़ा प्लस 4 इक्वल टू 0, अल्फ़ा इक्वल टू -4, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई -4, गामा की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम किससे निकाल देंगे, ये वाली क्वेश्चन से, तो
-4 प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो बीटा इक्वल टू -1 प्लस इक्वल टू 3। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? बीटा की वैल्यू 3, अल्फा की वैल्यू -4, गामा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 3। अब 1/1 ऑप्शन जाए। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? अल्फा प्लस 2 गामा इक्वल टू 2 होगा, -2 होगा। अल्फा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? अल्फा की वैल्यू आई हमारे पास -4 प्लस 2 इंटू गामा की वैल्यू कितनी आई? 1। कितना आएगा? -4 प्लस का 2 कितना? -2 इक्वल टू -2। फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। फर्स्ट सही हो गया, इसका मतलब फर्स्ट ये वाला सही तो ये वाला गलत। अब बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है? बी ऑप्शन हमारे पास अल्फा प्लस 2 गामा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? अल्फा की वैल्यू -4 प्लस 2, बीटा की वैल्यू 3 और गामा की वैल्यू कितनी? 1। कितना आ गया? -4 -2 प्लस 6 इक्वल टू 0 इसका मतलब ये वाला सही, बी ऑप्शन सही, फोर्थ हमारे पास। इसका मतलब कौन सा आ गया? 1 3 1 और 2 1 2 आर करेक्ट, 3 4 आर इनकरेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फॉर ए फिक्स सी बिलोंग करता है आर मतलब रियल नंबर से, लेट अल्फा इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 9x² माइनस 5 इंटू सी एक्स की 4 dx इफ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 9x² माइनस 5c x4 dx obtained by using trapezoidal rule is equal to the alpha, then the value of c is equal to। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। ट्रेपेजॉइडल रूल हमारे पास क्या होता है? ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर किसके लिए? ट्रेपेजॉइडल फॉर 2 पॉइंट सिंगल इंटरवल। क्या होता है हमारे पास? इंटीग्रेशन a से b f(x) dx इक्वल टू b माइनस a/2 f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इसको हम क्या मान लेते हैं? स्टार। अब हमारे पास क्या गिवन है? गिवन दैट, क्या गिवन हमारे पास? इंटीग्रेशन 0 से 2 9x² माइनस 5c x की 4 dx इक्वल टू अल्फा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इंटीग्रेशन कितना आएगा? 9 इंटू एक्स की 3/3 माइनस 5c एक्स की 5/5 इंटीग्रेशन 0 से 2
इक्वल टू अल्फा। हम सोल्व कर लेते हैं। तो 9/3 कितना आ गया यहाँ से 3, अपर लिमिट 2 की पावर 3 करेंगे 8 माइनस 0, 5 से 5 कट गया माइनस सी 2 की पावर करेंगे कितना आएगा 2 की पावर 5 करेंगे कितना आएगा 32 माइनस 0 इक्वल टू अल्फा। देयरफॉर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 माइनस 32c इक्वल टू अल्फा। इसको कितना मान लेते हैं, इसकी इक्वेशन में ए मान लेते हैं। और हम आगे क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, अभी इक्वेशन इस स्टार को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देख यहाँ से, इंटीग्रेशन 0 से 2 9x² माइनस 5c x⁴ dx इक्वल टू b माइनस ए 2 माइनस 0/2। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद b माइनस ए, बी की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 0, 2 माइनस 0/2। एफ ऑफ बी फंक्शन बी की वैल्यू कितनी 2, यहाँ 2 पुट करेंगे 2 9 × 4 9 × 4 माइनस ए की पुट करेंगे यहाँ कितना है यहाँ पे 5c × 16 5c × 16 कितना आ जाएगा यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये आ गया 36 माइनस 80c। इसको b ले लेते हैं। तो अब हम पुट a इक्वल टू बी पुट कर देते हैं अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ से c की कितना जाए यहाँ से 24 माइनस 32c इक्वल टू 36 माइनस 80c। दिस इम्प्लाइज, इसको इधर ले आते हैं 24 माइनस 36 इक्वल टू माइनस 80c प्लस 32c। ये कितना आ जाएगा यहाँ से -12 इक्वल टू c। दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू 1/4। तो हमको क्या चाहिए थी, c की वैल्यू निकालनी थी। तो 1/4 मतलब 0.25। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0.25। ये हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे 0.25। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट f be a twice continuous differentiable function on closed interval ab such that f dash x less than 0 and f double dash x हमारे पास ये बहुत काम चीज़ यहाँ पे दे रखी है, f dash x less than 0 और f डबल डैश x लेस देन 0। x बिलोंग करता है हमारे पास कहाँ से, क्लोज इंटरवल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल। ये x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल है। लेट f ऑफ जाई इक्वल टू 0 फॉर सम जाई बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी। देन न्यूटन रैप्सन मेथड टू compute xi is given by f of x xk plus 1 equal to xk minus f of xk upon f dash xk। k की वैल्यू क्या है 0 1 2 एंड सो ऑन। इनिशियल गैस x0 हमारे पास
इफ एक्स एन बिलोंग करता कहाँ से, इंटरवल जाई से बी, फॉर सम ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, एक्स के प्लस वन ग्रेटर देन जाई। सेकंड में क्या कह रहा है, एक्स के प्लस वन लेस देन जाई। थर्ड में क्या बोल रहा है, एक्स के प्लस वन लेस देन एक्स के। फोर्थ में क्या बोल रहा है, फॉर एवरी नीटा बिलोंग करता है जाई से एक्स के, एफ डैश नीटा अपॉन एफ डैश के एक्स के ग्रेटर देन वन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जो हमारे क्वेश्चन सबसे पहले गिवन उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या गिवन हमारे पास, एफ डैश एक्स लेस देन 0, एक तो हमारे पास ये गिवन है, एंड एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0। अब इनका यूज़ करते हैं। अब सिंस एफ डैश एक्स लेस देन 0, दिस implies f is strictly decreasing फंक्शन। f हमारे पास क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, एंड f डबल डैश एक्स लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, f डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली decreasing and f is concave फंक्शन। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 तो फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉनकेव। अगर इसको उल्टा होता तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग, और एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो कॉन्वेक्स फंक्शन। हमारे पास यहाँ दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सो वी टेक ग्राफ ऑफ एफ एक्स, तो ये हमारे पास ले लेते हैं। यहाँ पे हम ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, उसके बाद हम एक टेंजेंट ले लेते हैं यहाँ से, अब इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं, इस पॉइंट को पी ले लेते हैं। अब ए और बी हमारे पास इंटरवल है, ए और बी के बीच में हमारे पास क्या आएगा, जाई आएगा, तो ए और बी के बीच में हम यहाँ पे जाई ले लेते हैं, और जाई हमारे पास कहाँ है, ओपन इंटरवल ए बी के बीच में, तो यहाँ पे जाई आ गया, तो यहाँ से और ये हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स के प्लस वन, ये क्या आ जाएगा, एक्स के, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास एफ एक्स, ये हमारे पास टेंजेंट, और एक्स के हमारे पास क्या है, बिलोंग कर रहा कहाँ से, एक्स के कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये हमारे पास है, ये रहा हमारे पास एक्स के, ये एक्स के बिलोंग करता है जाई से बी, लिख देते एक्स के बिलोंग करता है जाई से बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम ड्रा कर देंगे, ड्राइंग टेंजेंट at the point P of
एफ एक्स वी गेट एक्स के प्लस 1 इन बिटवीन जाई एंड एक्स के। तो इसका मतलब क्या आ गया? तो सो यहाँ से जो एक्स के प्लस 1 है वो क्या आएगा, जाई और एक्स के बीच में आएगा। एक्स के प्लस ये रहा, एक्स के प्लस 1 एक्स के और जाई के बीच में हमारे पास यहाँ से। तो हमारे पास क्या हो गया, तो एक्स के प्लस 1 की वैल्यू जाई से बड़ी, ये ऑप्शन सही। ये क्या कह रहा है, ये छोटा, ये गलत है। एक्स के प्लस 1 की वैल्यू एक्स के से छोटी, ये सही। अब हमारे पास डी को सॉल्व करते हैं। सिंस एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सो for a less than b, these implies f dash a greater than f dash b for और निट्टा बिलोंग कर रहा है जाई से x के। these implies निट्टा हमारे पास क्या होगा, जाई और एक्स के बीच में होगा। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, एफ डैश जाई ग्रेटर देन एफ डैश निट्टा, दीज इम्प्लाइज 1 ग्रेटर देन एफ डैश निट्टा अपॉन एफ डैश जाई। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन भी हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या आ गया, ये लेस देन आ गया, इससे ये क्या है ग्रेटर देन होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा हो गया, ए सी आर करेक्ट, बी डी आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 2 इफ क्यू एक्स इज इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 4 और फॉर द डाटा हमारे पास क्या दे रखा है, ये x ये क्यू एक्स -2 पी ऑफ -2 -1 पी ऑफ -1। ये देखो 0 पे कांस्टेंट वैल्यू, 1 पे पी ऑफ 1, 3 पे पी ऑफ 3, देन द वैल्यू ऑफ डी की पावर 4 क्यू डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। क्या आएगी हमारे पास सॉल्यूशन। कौन सा मेथड सोल्व कर सकते हैं इसको, डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। अगर ये मेथड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी इसकी। तो हम इसको सोल्व करने के लिए पॉलिनोमियल वाले तरीके से सोल्व करेंगे इसको। तो हमारे पास गिवन दैट, क्या गिवन है, गिवन दैट ये देखो क्यू एक्स इज पॉलिनोमियल डिग्री लेस देन इक्वल टू 4। इसको लिखते पहले, क्यू एक्स इक्वल टू ए नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x की 4। अब हमको यहाँ पे वैल्यू गिवन है -2 पे पी ऑफ -2 माइनस गिवन है, कांस्टेंट है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास ये पॉलिनोमियल आएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू एक्स इक्वल टू
पी एक्स प्लस में कांस्टेंट इंटू, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसका रूट होगा तो एक्स माइनस एक्स प्लस 2, ये रूट है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स प्लस 1, ये कांस्टेंट टर्म आ गई, कांस्टेंट टर्म आ गई, ये वाली टर्म कांस्टेंट, उसके बाद ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये कांस्टेंट टर्म आ गई, उसके बाद ये आ जाएगा एक्स माइनस 1, उसके बाद एक्स माइनस 3, इसको हम मान लेते हैं स्टार, और हमारे पास क्या गिवन है, ये डी की पावर 4 क्या हुआ अपॉन डी एक्स की 4। अब क्या हो एक्स हमारे पास क्या है, क्या हो एक्स इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स की पावर 3 प्लस ए 4 एक्स की पावर 4। अब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, क्या जाएगा यहाँ से 0 प्लस ए वन प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स क्यूब। उसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, कितना है, ये 0, ये कांस्टेंट टर्म 0 प्लस 2 एक्स का 1 2 प्लस 3 इंटू 2 ए क्यूब एक्स प्लस 4 इंटू 3 ए 4 एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, थर्ड डेरिवेटिव करेंगे, तो 0 प्लस ये कांस्टेंट, तो इसका भी 0 आ जाएगा, प्लस में 3 इंटू 2 एक्स का 1 ए 3 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ए 4 एक्स। फोर्थ करेंगे क्या आ जाएगा 0 प्लस 0, ये भी 0 आ जाएगी, प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ए 4। इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से फोर्थ डेरिवेटिव कितना आ गया हमारे पास 4 3 2 1 4 फैक्टोरियल इंटू ए 4। हमारे पास ये हमने फोर्थ डेरिवेटिव निकाल लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम अब इनकी वैल्यू निकालेंगे, -2 -1 1 3, कहाँ वो लगाएंगे हम, इसके अंदर लगाते हैं फिर, तो क्या हो वो -2 इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा पी ओ -2 प्लस यहाँ लगाएंगे तो 0, ये टर्म 0 आ जाएगी, तो क्या वो -2 कितनी वैल्यू आ गई पी ओ -2, और क्या वो माइनस होने पर लगाएंगे, क्या वो माइनस पे ये वाली टर्म 0, इसका मतलब क्या होगा पी ओ -1। अब क्या वो 1 पे लगाएंगे तो ये वाली टर्म 0, तो इसका मतलब पी ऑफ 1। उसके बाद क्या वो 3 पे लगाएंगे, कितनी आ जाएगी क्या वो 3, ये टर्म फिर से पी ऑफ 3, ये वैल्यू आ गई। अब हम किसकी निकालनी है, अब ये वैल्यू निकालनी है, 0 पे 2.5 है, तो क्या वो ऑफ 0 क्या वैल्यू है 2.5 रख देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो वैल्यू 0 2.5 है, इक्वल टू पी ऑफ 0 प्लस के इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा 0 -2, कितना आ गया 0 प्लस 2 प्लस का 2, 0 प्लस 1 1, 0 -1 -1, 0 -3 -3। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ से, और पी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ से कितना आ जाएगा 2.5, पी ऑफ 0 प्लस के ये कितना आ जाएगा 2.5 इक्वल टू पी ऑफ 0 प्लस -6 इंटू दिस, कितना आ गया यहाँ से
6k। अब पी ऑफ ये वैल्यू निकालेंगे, पी ऑफ 0 की ये वैल्यू हमारा, अब क्या हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिंस पी एक्स की इसके इक्वल हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 2, तो पी ऑफ 0 कितना, 0 माइनस 0 प्लस 2, तो पी ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन में गिवन है ना, पी ऑफ एक्स 0, यहाँ से पी ऑफ 0 वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितने आ जाएगा यहाँ से 2 आ गई, तो लगा देंगे 2.5 इक्वल टू 2 प्लस 6k, तो दिस इम्प्लाइज 2.5 माइनस 2 इक्वल टू 6k, दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू 0.5 अपॉन 6, 0.5 के लिख सकते 1/2, 1/12। अब हमें क्या करनी है, तो नाउ d4q अपॉन dx की पावर 4, वो क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखते हैं हम a4 Q4 हमारा 4 डायरेक्ट कितना आया था, 4 फैक्टोरियल इंटू 1 की पावर 4। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, जो हमारे पास पोलिनोमियल आई थी 24 इंटू 1 की पावर 4, अब हमारे पास क्या गिवन है, पी एक्स प्लस के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये पोलिनोमियल थी ना हमारे पास, ये रही, इसमें हम के की वैल्यू लगा देंगे। अब पी एक्स प्लस 1/12 इंटू ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो पी एक्स प्लस 1/12 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, अब यहाँ देखो, अब 1 की 4 है, 1 की 4 हमारे पास यहाँ पे कहाँ था पोलिनोमियल में, 1 की 4 के साथ क्या आ रहा है, एक्स की 4, यहाँ 1 की 4, इसका मतलब यहाँ पे एक्स की 4 का ऑप्शन कितना आएगा, एक्स की 4 1/12, तो क्या कर देंगे 24 इंटू 1/12, इसका मतलब कितना आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यहाँ फिल कर देंगे इसको, ये पोलिनोमियल वाला मेथड जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और डिवाइडेड डिफरेंस टाइम लगता टेबल बनाने में, तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द लीनियर सिस्टम mx इक्वल टू बी, वेयर m हमारे पास क्या है 2x2 की मैट्रिक्स, जिसकी एंट्री क्या दे रखी है 2 -1 -4 3, बी हमारे पास क्या दे रखा है -2 और 5, सपोज m इक्वल टू एल यू, वेयर L and U are lower triangular and upper triangular square matrix, U मतलब lower triangular square matrix की, और U हमारे पास upper triangular है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पी स्टेटमेंट हमारे पास क्या बोल रखा है, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ एल इज 1, जो हमारे पास लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है ना, उसका मेन डायगोनल के बारे में बोल रखा है, उसने 1 लेना है, तो जो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स आएगी ना उसका ट्रेस, जो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स उसका ट्रेस 3 आएगा, ये चेक करना हमको यहाँ से। सेकंड में क्या बोल रखा है, फॉर एनी चॉइस ऑफ इनिशियल वेक्टर x 0, द जैकोबी इटरेट एक्स की पावर के इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, कवरेज टू द यूनिक सॉल्यूशन फॉर द
सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम एम एक्स इक्वल टू बी। देन क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट होगी, पी फॉल्स होगी, क्यू ट्रू होगी हमारे पास। सी में क्या बोल रहा है, पी ट्रू होगी, क्यू फॉल्स होगी, ये दोनों हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट होगी। सबसे पहले हमारे पास गिवन वो लिख लेते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन गिवन दैट क्या गिवन हमारे पास, लीनियर सिस्टम एम एक्स इक्वल टू बी वेयर एम इक्वल टू 2 -1 -4 3 बी इक्वल टू -2 5 गिवन है। अब हमारे पास क्या है, m किसके इक्वल है, m इक्वल टू एल यू, ये गिवन रहा है हमारे पास, ये रहा m इक्वल टू एल यू। एल मतलब लोअर, u मतलब अपर। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ से। अगर हम क्या ले लेते हैं, m हमारे पास क्या है यहाँ से 2 -1 -4 3, ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ एल इज 1 दैम ट्रेस। अब क्या कह रहा है, एल हमारे पास कोई हमने मैट्रिक्स कैसी लेनी है, लोअर ट्रायंगुलर। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अपर एंट्री मस्ट बी 0। अब इसमें कंडीशन लगा दी, ईच एलिमेंट ऑफ मेन, इसका मेन डायगोनल का ईच एलिमेंट 1 है। अब ये जो एलिमेंट है ना यहाँ पे जो आएगा उसके बारे में इसने कुछ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं बोल रखा, तो हम अपनी ओर से इसको x मान लेते हैं। और जो हमारे पास अब L इंटू यू करने के बाद ये मैट्रिक्स आनी चाहिए, तो हम U मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी, क्या ले लेते हैं 2 1 -1 0, इन दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए। हमें x की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, अपने हिसाब से x मान लेते हैं। अब मेन डायगोनल 1 है लोअर का, अब ये वाली हमको मैट्रिक्स है ना, ये वाली मैट्रिक्स इसका चेक करना है। क्या चेक करना है, ट्रेस ऑफ u 3 आएगा, तो 2 ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एंट्री, तो 2 + 1 3, तो ट्रेस ऑफ u इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास क्या है, ये L मैट्रिक्स है, ये L है और ये U है, दोनों कंडीशन होल्ड होगी और इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो P हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से ट्रू आ गई, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आ गई यहाँ से। अब क्यों चेक करते, क्यों हमारे पास क्या बोला, फॉर एनी चॉइस ऑफ इनिशियल वेक्टर x 0 द जकोबी इटरेटेड x k इक्वल टू 1 2 3 कवरेज टू द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम एम एक्स इक्वल टू बी। कैसे सोल्व करेंगे, क्यों को सोल्व करते हैं हम, तो जो एम मैट्रिक्स है ना, एम मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, लोअर डायगोनल मैट्रिक्स प्लस लोअर प्लस में अपर ट्रायंगुलर। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल एंट्री को छोड़ के बाकी सारी 0 लिख दी। लोअर क्या लेंगे, 0 0 -4 0, अपर में यहाँ क्या ले लेंगे इसको 0 -1 0 0। तो एम मैट्रिक्स को हम इन 3 मैट्रिक्स के सम में लिखेंगे। उसके बाद हमको क्या करना होता है, L + U लोअर और अपर को ऐड करेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी इनवर्स से कर लेते हैं। फिर डी इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास है, डायगोनल एंट्री को चेंज कर देंगे 3 2, नॉन डायगोनल को साइन चेंज करेंगे, तो 0 तो 0 ही रहेगी, तो साइन चेंज के बाद भी 2,
और किससे डिटरमिनेंट से डिवाइड, डिटरमिनेंट कितना आएगा 1/6, तो इसका इनवर्स निकलेगा। एल प्लस यू निकालेंगे कितना आएगा 0 + 0 0, 0 - 1 -1 -4 -4, ये करेंगे तो 0। अब क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से देख कितनी आती है 1/6 R1 C1 0, R1 C2 -3, R2 C1 कितना जाएगा ये -8, R2 C2 0, तो क्या आ गया यहाँ से, तो देयरफॉर ये आ जाएगा 0/0 -3/6 -8/6, और ये 0 इसको हम किसका नाम देते हैं h, तो हमारे पास क्या आ जाएगा h इक्वल टू 0, यह आ जाएगा -1/2, यह आ जाएगा 4/3 0, h की वैल्यू आ गई। अब हमको आइगन वैल्यू निकालनी है, क्या होता है 2/2 में आइगन वैल्यू निकालने का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स M की क्या बनेगी λ² माइनस ट्रेस ऑफ h है, तो ये h की निकाल देंगे, यहाँ से h लिख देंगे यहाँ पे ट्रेस ऑफ h प्लस में डिटरमिनेंट हो गए, तो हमारे पास क्या आएगी लैम्डा की ट्रेस कितना है इसका 0, डिटरमिनेंट कितना है 0 -4/6, तो इस कितना जाएगा देयरफॉर λ² इक्वल टू 4/6, लैम्डा इक्वल टू ±2/√6, तो यहाँ से कितने आ जाएगी, जो मोड ऑफ लैम्डा लेंगे ना वो हमारे पास क्या आ जाएगी <1, हमारे पास क्या आ गई, जो आइगन वैल्यू है वो क्या आ गई <1 आ गई, तो हमारे पास क्या होती है जकोबी इटरेटिव मेथड इज कन्वर्जेंट टू एग्जैक्ट, या हम क्या बोल सकते हैं इसको यूनिक सॉल्यूशन if and only if h <1, तो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड होगी हमारे पास, तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास ये स्टेटमेंट भी ट्रू आ गई, तो बोथ, तो यहाँ से क्या आ गई बोथ P and Q आर करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट इसका मतलब कौन सा आ गया, ए ऑप्शन हमारे पास इसका ट्रू आ गया, तो ऑप्शन इज ट्रू। तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये हमारे पास ट्रू आ गई, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू आ गई, तो इसका मतलब क्या फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बोथ P and Q आर ट्रू आ गई, सेकंड क्या बोल रहा था P इज फॉल्स Q इज ट्रू, P भी ट्रू आई, ये भी गलत हो गया हमारे पास, ये क्या बोल रखा था P इज ट्रू Q इज फॉल्स, Q भी हमारे पास ट्रू, ये भी गलत हो गया, ये क्या बोल रखा था बोथ P and Q आर फॉल्स, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा गलत आ जाएगा।